प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। संबोधन विभक्ति। प्रिय बच्चों, किसी भी व्यक्ति को पुकारने के लिए संबोधन के शब्दों हे, अरे, ओ का प्रयोग किया जाता है। अगर बेटा हमें किसी को बुलाना है तो हम उसके लिए, पुकारना है हमें किसी को, तो हम उसके लिए अरे, ओ, हे का प्रयोग करेंगे। उसी विभक्ति का हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। संबोधन शब्दों के रूप में प्रथमा विभक्ति की तरह ही होते हैं, केवल एक वचन के रूप में अंतर होता है। जैसे प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन भी वही होता है, बस उसके आगे हमें हे लगाना है और एक वचन बदलता है बस। जैसे संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालका, और प्रथमा विभक्ति में कैसे होता है बालक शब्द रूप, बालकः, बालकौ, बालका। संबोधन में कैसे होगा, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। स्त्रीलिंग संबोधन हे लते, हे लते, हे लताः। साथ ही साथ इस पाठ में वर्तमान काल यानी कि लट के स्थान पर भविष्यत काल लरित लकार का प्रयोग किया गया है। अध्यापक रमा तवम स्व कुत्र गच्छसि। रमा तुम कल कहाँ जाओगी। रमा श्रीमान अहम स्व दिल्ली नगरम गमिष्यामि। मैं कल दिल्ली नगर जाऊंगी। अध्यापका हे रमा तवम तत्र किमर्थम गमिष्यसि। रमा तुम वहाँ किस लिए जाओगी। रमा श्रीमान अहम तत्र राष्ट्रपति भवनम दृष्टुम गमिष्यामि। मैं वहाँ राष्ट्रपति भवन देखने के लिए जाऊंगी। छात्रा रमा किम तवम संसद भवनम अपि दृक्ष्यसि। रमा क्या तुम वहाँ संसद भवन भी देखोगी। रमा बोलती है दूसरे में, भो छात्रा, अरे छात्रों, आम, हाँ, अहम संसद भवनम अपि दृक्ष्यामि, मैं संसद भवन भी देखूंगी। साधना हसीत्वा, हंसते हुए, रमा किम तवम प्रणव मुखर्जी महोदय सह मेलिष्यसि। क्या तुम वहाँ महोदय प्रणव मुखर्जी से भी मिलोगी। रमा हसीत्वा, हंसते हुए, साधने, साधना, अवश्य में, अवश्य ही, तया सह मिलित्वा तव समाचारम वदिष्यामि, उनसे मिलने का समाचार मैं तुम्हें बताऊंगी। आचार्य रमा तवम कदा आगमिष्यसि। रमा तुम कब आओगी। रमा श्रीमान अहम सप्ताहांतरे आगमिष्यामि, मैं एक सप्ताह बाद आऊंगी। छात्रा रमा शोभनम, रमा बहुत अच्छा। तवम छात्राणाम कृते किम आनेष्यसि, तुम छात्राओं के लिए क्या लाओगी। रमा हसीत्वा, हंसते हुए, वो छात्रा, अरे छात्रों, अहम दिल्ली नगरस्य मिष्टान्नानि आनेष्यामि, मैं दिल्ली नगर से मिठाइयाँ लाऊंगी। तो यहाँ पर बेटा देखो हमने संबोधन कारक के बारे में पढ़ा, जिसका चिन्ह था हे, अरे, भो। उसकी सहायता से हमने वाक्य बनाना सीखा भविष्यत काल में। तो सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका एक बार दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।